लम्मी किससे कह रहे हो? लम्मी लम्मी। हेलो 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 हेलो। तुम कह रहे थे ना, आयन कह रहे थे मम्मा हेलो नहीं करा रही हो। हेलो हेलो कह दो हेलो फ्रेंड्स। कहो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। अरे भैया बस अब खुश, अब नीचे उतर जाओ। बहुत देर से परेशान था ये हेलो करने के लिए। अभी भी कर रहा है नीचे, अभी भी कर रहा है। कर दो यार, करो हेलो, कह दो हेलो। कैसे है? अरे बाइक नहीं है उधर, कार भी नहीं है। तो मैं जा रही थी अभी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मैंने पनीर बनाया है घर पे ही, तो उसकी सब्जी बनाऊंगी और इनकी तो मन पसंद है। और आज तो मंडे का फोबिया था, कैसा रहा फोबिया तुम्हारा? अरे फोबिया तो फोबिया जैसा ही रहेगा ना। फोबिया क्या है, मतलब फोबिया अगर फोबिया जैसा नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा फोबिया जैसा? अरे फिलहाल उस फोबिया को छोड़ो। हाँ। और इस फोबिया का जरा ध्यान दो। ये देखो मेरे साथ क्या हुआ घर जाके। इतना भी गलत मत सोचो, इतना भी गलत नहीं हुआ है। नहीं, अब कम लग रहा है, कुछ खड़े भी ऐसे करके थे अभी। ये सिर्फ माँ बाप का प्यार है, घर जाते हैं तो भरपूर मिलता है। तो पेट में भर क्यों मिला है? फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। और मुझे मालूम है कि आप लोग भी इतने स्मार्ट हैं कि ज्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इस पे आज ही से काम करना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो हो सकता है कि ये 10 दिन में लेवल में आ जाएगा। तुम्हारा सारा प्यार पेट में क्यों आ गया है? अरे होता है। घर जाते हैं तो ऐसा ही होता है। और एक बात बताओ, अब कम लग रहा है, तुम कुछ ऐसे खड़े नहीं थे अभी। देखो अब कम लग रहा है, तुम ऐसे खड़े होकर दिखा रहे थे। हाँ। सच में बड़ा भयंकर लगा था अभी ऐसे दिखाने में। ऐसे के जब खड़े ही नहीं हो पाता मैं। अब जिसका अगर पेट निकला, तुमको तो अनुभव है, तुम्हारा जब निकला था तो तुम सीधे खड़ी हो पाती थी, तुम भी ऐसी खड़ी होती थी ना। अरे मैं तो ये नेचुरल है, मैं नेचुरल खड़ा हो रहा हूँ। तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि घर जाके लाइक बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको टाइम देना पड़ता है। तो घर जाके मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर पाया, लेकिन आज से स्टार्ट कर दिया है, जो कि निरंतर चलेगा। डंबल भी तो निकले गए थे, कैसे करते? तो मैं आ गई हूँ किचन में पनीर बनाने के लिए, और आज पनीर की बहुत बड़ी कहानी बन गई। पनीर नहीं बना है, पत्थर हो गया है। ना इसे काट सकते हो छुरी से, ना तोड़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, इतना पत्थर जैसा हो गया है। हुआ कुछ ऐसा, मैंने पनीर बना के इसको फ्रिज में रख दिया और जल्दी में ढकना भूल गई। अगर हम आटा हो या पनीर हो, कुछ ऐसी चीज़ें बिना ढके हुए रख देते हैं तो इसमें ऊपर से पपड़ी जैसी पड़ जाती है, एक मोटी मोटी सी। तो मैंने नंदिनी से बोला कि इसको थोड़ी देर फ्रीजर में रख दो तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर की जगह वो ज़्यादा देर रखा रह गया, तो फिर बहुत टाइट हो गया है। तो फिर मैंने एक बाउल में पानी को अच्छे से गर्म करके और उसके ऊपर प्लेट रख के फिर थोड़ा सा उसको रखा है, तो ये काटने लायक हो गया है। और यहाँ पर कढ़ाई में पहले से घी रखा हुआ था, क्योंकि अयान के लिए थोड़ा सा पनीर फ्राई किया था, 2-3 पीस इसी में से। इन्होंने आज खाना नहीं खाया, बहुत मनाया इनको, तो फिर मैं इसी में फ्राई कर लेती हूँ पनीर सब्जी वाला, और इसी से सब्जी बन जाएगी। और ये कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा घी नंदिनी से निकल आया, डिब्बे में से ज़्यादा गिर गया होगा, क्योंकि अयान के 2-3 ही पीस पनीर के फ्राई करने थे। लेकिन जो कढ़ाई में घी बचा था उसके बाद उसी में मैंने पनीर फ्राई कर लिया, उसमें से थोड़ा सा निकाल भी लिया, और उसी में ये सारे खड़े मसाले, प्याज, टमाटर सब कुछ फ्राई कर लूँगी। तो इस तरीके से घी कम लगेगा। और अगर मतलब कम तेल मसाले में, कम घी में सब्ज़ी बनानी है तो इस तरह की ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, तो इसमें कम लगता है ऑयल या मसाले, और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाती है, काफ़ी थिक हो जाती है। और ये जल्दी जल्दी में काटी है तो प्याज थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो हाथ से तोड़ दी है मैंने। और आज बहुत दिनों के बाद मैं इस वाली कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं स्टील वाली कढ़ाई में ही बनाने लगी थी, मुझे वही अच्छी लगती थी। लेकिन ये रखी थी तो मैंने कहा चलो इसमें ही बना लेते हैं। और अभी 1 कटोरी तोरई की सब्ज़ी रखी है, क्योंकि मैंने दिन में बनाई थी तोरई और इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए बच गई है, इन्होंने कम खाई थी।
तो ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है और ठंडी भी हो चुकी है, तो इसको मैं पीस लेती हूँ। और यहाँ पर नंदिनी सेक रही है नमक डाल के घी के पराठे अपने लिए और अयान के लिए, क्योंकि दोनों साथ बैठ के खा लेते हैं। वैसे अकेले नहीं खाता है, फेंक आता है कहीं, लेकिन साथ में खा लेता है थोड़ी बहुत। और बाद में खाना तो हम लोग खाएंगे ही साथ बैठ के, लेकिन पराठे एक ही दो बना रही है। तो यहाँ पर जो बचा घी था उसी में मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ जल्दी से। और अब तो खुद ही कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन बचपन में अगर घर पे कुछ अच्छा बन जाता था ना खाने का, जैसे कुछ मिठाई वगैरह कुछ अच्छी सी चीज़ बन जाती थी, तो पूरा दिन ध्यान किचन में ही लगा रहता था। यहाँ वहाँ से आके ये लगता था ना कि ये चीज़ घर पे बनी है आज, और दिल भी बड़ा खुश रहता था जब तक वो चीज़ घर पे रहती थी। लेकिन अब उतना नहीं रह गया, बचपन की बात अलग रहती है। यहाँ पर हमारा सब्जी रोटी चावल हो गया है तैयार, और आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लेते हैं बैठ के। और खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ ये थोड़ा सा अपनी मेकअप की अलमारी को संभालने के लिए, क्योंकि ये बहुत फैली थी। जब मैं गई थी ना, तो थोड़ा बहुत सामान लेके गई थी, तो सारा बिखरा हुआ छोड़ गई थी। तो मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं लगाई है अभी, लेकिन ये सामान थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया, क्योंकि बिखरी हुई अलमारी ना दिमाग में बहुत खटकती रहती है आते जाते, और टाइम नहीं मिला, उस दिन से लगी हुई पड़ी हूँ। और अभी रात का 9:30 बज गया है, और 10:30 तो मुझे बज जाते हैं रोज़ काम निपटाते हुए। और आजकल थोड़ा सा और लेट हो जा रहा है, 11 बज जाते हैं, क्योंकि आजकल मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी फैला लेती हूँ, इस वजह से लेट हो जाता है। और फिर ये भी है कि जब तक अयान नहीं सोता है तो कितना भी लेट हो जाए, 12 भी बज जाते हैं और कितना भी बज सकता है, क्योंकि इसके सोने पे भी है। कभी कभी ये बहुत लेट सोता है, तो भागते रहते हैं ये इधर उधर। और कई बार तो आते हैं मेरे ट्राईपॉड के नीचे से निकल जाता है, बीच में से जो ट्राईपॉड की जगह होती है वहाँ से निकलता है। मुझे डर लगता है किसी दिन ये मेरा मोबाइल ले डालेगा। और अभी तो वो लेटा हुआ है, मुझे लग रहा है सो गया है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। और कल मैं जो राशन लेके आई थी वो कल के वीडियो में था, लेकिन वीडियो में गया नहीं था, मैंने एडिट नहीं किया था। वो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। आप लोग पूछ रहे थे कौन सा हेयर ऑयल, कौन सा फेस वॉश वगैरह लाते हो, तो वो सब सामान में ही है, तो आप लोगों को दिखा भी दूंगी मैं। और नंदिनी ने बर्तन लगा दिए। तो फ्रेंड्स, ये है राशन हमारा जो अब आया है इतने दिनों के बाद, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है। तो वैसे तो मैं महीने भर के हिसाब से लाई हूँ, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, महीने भर तो नहीं चलता है। कर गए हो क्या इधर? तो मैं फटाफट से दिखा दूं कि राशन में क्या क्या लेके आई हूँ मैं। वैसे तो कॉमन चीजें हैं सारी, लेकिन फिर भी लाए हैं तो एक बार दिखा दें। तो ये है टोस्ट है, बिस्किट, नमकीन। ये अयान के पापा मीठी वाली नमकीन खाते हैं और मुझे चटपटी वाली पसंद है, इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद सरसों का तेल, और ये बॉडी लोशन इस बार मैं संतूर वाला लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें बाई 1 गेट 1 फ्री मिल गया है। अभी तक मैं लाती थी वो वैसलीन वाला लेके आती थी, तो मैंने कहा चलो इसमें फ़ायदा है तो ये वाला ले लेती हूँ। लाइजॉल, सरसों का तेल 2 किलो है, इतना चल जाएगा, 1 महीने बच जाएगा। धूप बत्ती, इनका नीम फेस वॉश, बाथरूम क्लीनर, ये सब बिस्किट है। घी खत्म हो गया, घी वैसे बना लेती थी, अब बनाएंगे फिर से, बिल्कुल नहीं है घर में। इस बार मैं अपने लिए लाई हूँ ये वाला फेस वॉश। मैं फेस वॉश चेंज करती रहती हूँ। मिल्क प्रोटीन शैम्पू पतंजलि का। उसके बाद इनका हेयर ऑयल है क्यू कार्पिन, अयान के पापा का, हमारा नहीं है, हम लगाते हैं नारियल का तेल, चॉकलेट। और ये गार्नियर वाइट कंप्लीट क्रीम,
ये भी मैं इसी वाले लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई क्रीम नहीं थी लगाने के लिए। हाँ, ये टॉप लोड मशीन का सर्फ है, सर्फ एक्सेल है, ये 4 किलो है। उसके बाद मैगी 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 पास्ता 2 पैकेट, काजू बादाम, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, चाट मसाला, ये है पोहा, नमक, आशीर्वाद, ओट्स 2 किलो, अरहर की दाल, जल्दी जल्दी पोहा, डिटॉल साबुन, मूंगफली, बेसन में कमी लाई हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही घर पे रखो तो ठीक रहता है, इतना रोज तो लगता नहीं है। काले वाले चने, घोड़े वाले चने, शुगर चिप्स, और ये सारा सामान मैंने जल्दी से सैनिटाइज किया है क्योंकि बगल में बैठे थे वरना ये कर देते। और घी को तुरंत रख दिया है फ्रिज में क्योंकि ये फाड़ देगा पैकेट तो सारा ख़राब हो जाएगा। और जितने ये साबुन, लाइजॉल, ये सर्फ वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं वो सब मैं एक जगह इसी पेटी में भर के रख देती हूँ। Once again office time. Anyways, a very good morning to all of you. तो आज है 8 दिसंबर, मतलब कि फार्म लॉस के विरोध में भारत बंद। एंड जिस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, जाहिर है कि बहुत सारी अफवाहें गर्म रहेंगी, तो प्लीज़ अफवाहों से बचें। एंड प्लीज़ ऑल्सो अवॉइड ट्रैवलिंग अक्रॉस द स्टेट्स, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा। तो ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए और इनका नाश्ता बन गया है और नाश्ते में बने हैं ओट्स, मीठे ओट्स। ये है इनका नाश्ता, मीठे वाले ओट्स। इनको ज़्यादातर यही पसंद है और डेली यही बनवाते हैं और यही खाते हैं। मुझे मीठा नहीं पसंद है लेकिन ये मीठा वाला ही ओट्स खाते हैं। ये देखिए मोगली के दीवाने, कितने पास से देख रहे हो मोबाइल है, बिंदी लग, अभी आवाज बंद कर दी नहीं कॉपीराइट आ जाता। तो ये निकल गए हैं ऑफिस के लिए और हमारी शुरू हो गई है पाठशाला। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर दूं, इनको नहला दूं गरम पानी से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। और आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस, न्यू ब्लॉग्स आपको डेली ऐसे ही मिलते रहे।